पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि वो कौन से 10 स्टॉक्स हैं जहां एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। उनमें से 5 स्टॉक्स हमने पार्ट 1 में बता दिए थे, अब बाकी के बचे हुए स्टॉक्स। तो 6 नंबर पर है JSW इंफ्रा। एफआईआईज की होल्डिंग 6.92% से बढ़कर 11.21% हो गई। कंपनी FY30 तक पोर्ट कैपेसिटी को 186 MTPA से बढ़ाकर 400 MTPA करना चाहती है और जून 2026 में कंपनी ने 7,503 करोड़ का QIP कंप्लीट किया, मेनली एक्सपेंशन और केपेक्स फंड करने के लिए। लेकिन इतने अग्रेसिव एक्सपेंशन में एग्जीक्यूशन और डेट इंपॉर्टेंट रिस्क भी हैं। 7th नंबर पर है MCX में एफआईआईज होल्डिंग 26% से बढ़कर 30% हो गई। इंडिया की कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में बुलियन, बेस मेटल्स और एनर्जी सेगमेंट्स में MCX का 99% प्लस मार्केट शेयर है। FY26 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 107% जंप करके 2,302 करोड़ और पैट 138% बढ़कर 1,332 करोड़ रहा। लेकिन MCX की अर्निंग्स ट्रेडिंग वॉल्यूम और मार्केट वॉलिटिलिटी पर हेवीली डिपेंडेंट है। 8th नंबर पर है IOL केमिकल्स। दिसंबर में एफआई होल्डिंग 2% थी, मार्च में 1.72%, लेकिन जून तक शार्पली रिकवर होकर 4.87% पहुंच गई। FY26 में रेवेन्यू 11.5% ग्रो होकर 2,319 करोड़ और पैट 36.4% बढ़कर 138 करोड़ रहा। कंपनी आइबुप्रोफेन के बियॉन्ड स्पेशलिटी APIs और केमिकल्स में डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। 9th नंबर पर है सेनोरेस फार्मा। एफआई होल्डिंग 3.6% से ऑलमोस्ट डबल होकर 6.6% हो गई। FY26 में टोटल इनकम 62%, EBITDA 96% और पैट 108% ग्रो हुआ और कंपनी API कैपेसिटी को 25 MTPA से 169 MTPA तक बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। और 10th नंबर पर है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। एफआई होल्डिंग मार्च में सिर्फ 0.73% थी, जो जून में 4.89% और जुलाई में 8.27% पहुंच गई। FY26 में कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो 530 करोड़ रहा और FY27 की शुरुआत अराउंड 310 करोड़ ऑर्डर बुक के साथ हुई, लेकिन पैट अभी भी 17 करोड़ नेगेटिव था। सो एग्जीक्यूशन और फ्यूचर ऑर्डर इनफ्लोज की रिस्क हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 स्टॉक। कमेंट सेक्शन में बताना कि इन 10 में से आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कौन सा स्टॉक है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.